इनको सुनने, ध्यान करने और स्मरण करने मात्र से दूर होते हैं पंडित वैभवनाथ शर्मा ठीक 7:02 पर। नमस्कार, सुबह के 7 बजने को है। मैं हूं पंकज भार्गव। हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सोमवार है। कैसा रहने वाला है आपका आज का दिन, क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे, ये सब जानेंगे। हर बार की तरह स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा। साथ ही आज इनसे खास जानने वाले हम शिव के 11 रुद्र अवतार के बारे में, कैसे मिले इन सब की कृपा, जानेंगे ये सब कुछ। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग क्या कहता है। जी पंकज जी, आज का पंचांग है विक्रम संवत 2068, मास है भाद्रपद, आज की तिथि है शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, सोमवार का दिन है, नक्षत्र है ज्येष्ठा, योग है विषुकुंभ और करण है बब। उसके साथ साथ आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन हमारे समस्त दर्शकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल पंडित जी, जो बात मैं भूल गया तो वो आपने याद करवा दी। खैर, हम राशियों के सफर के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिग्विजय ने लगाया केजरीवाल पर करोड़ों का चंदा लेने का आरोप। अरविंद का जवाब, गलत हूं तो सरकार दर्ज कराए एफआईआर। आज कैबिनेट के सामने रखा जाएगा भूमि अधिग्रहण कानून के नए बिल का ड्राफ्ट। मौजूदा सत्र में पास होने की उम्मीद। लोकसभा में सौमित्र सेन के महाभियोग प्रस्ताव पर संशय के बादल। सर्वदलीय बैठक में स्पीकर करेंगी आखिरी फैसला। यूपी में आज वकीलों की हड़ताल। लेखपाल से हिंसक झड़प के बाद राज्य भर में सुरक्षा चाक चौबंद। लालबाग के राजा की सुरक्षा पर सवाल। लोडेड रिवॉल्वर के साथ आजमगढ़ का संदिग्ध युवक गिरफ्तार। और मुंबई एयरपोर्ट पर फंसे टर्किश विमान को निकालने में लगे 3 दिन। दोपहर बाद हवाई यातायात सामान्य होने की उम्मीद। क्या है शिव के 11 रुद्र अवतार, कैसे मिले शिव के 11 रुद्र अवतार की कृपा, क्या है 11 रुद्र अवतार की शक्ति। शिव के अवतार का इतना विस्तृत वर्णन आपने कभी नहीं सुना होगा। इनको सुनने, ध्यान करने और स्मरण करने मात्र से दूर होते हैं सारे दुख, सारे कष्ट और सारे संताप। मिलता है सर्व सुख, ऐश्वर्य, ओंकार होती है समस्त मनोकामना पूर्ण। शंभो दुख। क्या है 11 रुद्र अवतार का विस्तृत वर्णन, तुम्हारी कृपा बताएंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा ठीक 7:02 पर। दिन संसारी। तो हम राशियों के सफर की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दें कि आपने सुना बहुत होगा शिव के रुद्र रूप के बारे में, रुद्र अवतार के बारे में, लेकिन उनके 11 रुद्र अवतार पर इतनी विस्तृत जो चर्चा आज हम करने जा रहे हैं वो शायद आपने इससे पहले नहीं सुनी होगी। और इनकी कृपा मिलती है तो क्या होता है, उनकी कृपा कैसे मिले, ये सब जानने के लिए हमारे साथ यहाँ आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा जी मौजूद है। पंडित जी, क्या है ये शिव के 11 रुद्र? जी पंकज जी, देखिए हमने सारे अनुष्ठानों में जब भी आप भगवान शिव की आराधना करते हैं तो उनके बारे में सुना होगा, उनकी आराधना की होगी, लेकिन आज तक कभी इतना विस्तृत विवरण और उसके साथ साथ आपके उन स्वरूप की आराधना करने से कैसे उनका वो स्वरूप हो और उनकी आराधना करने से क्या लाभ मिलता है, ये आपने नहीं जाना होगा। आज हम लोग चर्चा करते हैं, अगर शास्त्र की बात करें, यदि शास्त्र की माने तो हर प्राणी को शिव का ही अंश माना गया है। इस प्रकार हर जीव जिसमें प्राण है वह शिव का एक अवतार है और फिर प्राणांत के बाद शिव में ही विलीन हो जाता है। तो हम यह कह सकते हैं कि भगवान शंकर के असंख्य अवतार हो चुके हैं, परंतु शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के 10 प्रमुख अवतार
बताए गए हैं, परंतु एक अवतार ऐसा भी है जिसको कलयुग में सबसे ज्यादा आदर, श्रद्धा और सम्मान मिला, जिसने सबसे ज्यादा श्रद्धा अर्जित की है वह, और सारे कष्टों के, ग्रहों के दुष्प्रभाव को मिटाने के लिए, उपसर्ग बाधा को मिटाने के लिए, किसी भी प्रकार के संकट को दूर करने के लिए इस 11वें रुद्र की पूजा बहुत ज्यादा होती है। जिनका प्रचलन आज के कलयुग में सबसे ज्यादा है वो है हनुमान जी। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि 10 और 1 की जो विशेष स्वरूप है, इस 11 रुद्र के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। महादेव शिव के सभी प्रमुख अवतारों भक्तों को सुख, समृद्धि, भोग, मोक्ष देने वाले हैं। माहेश्वर शिव सदैव अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं। देवादिदेव के 11 अवतार इस प्रकार हैं जो मानव को सभी इच्छित फल प्रदान करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले अवतार के बारे में चर्चा करते हैं। भगवान शिव का जो सबसे पहला अवतार है वो है महाकाल। शिव के 10 प्रमुख अवतारों में पहला अवतार महाकाल के नाम से ख्यात है, महाकाल के नाम से जाना जाता है। महाकाल अपने भक्तों को मोक्ष देने वाले हैं। इनका और जो भी आपके जीवन में आप भोग की कामना रखते हैं, जो कुछ भी आपकी इच्छा है, समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इस अवतार की शक्ति महाकाली है, अर्थात इसलिए इनको महाकाल कहा जाता है। और दूसरा जो उनका स्वरूप है वो क्या है? जी पंकज जी, जो दूसरा स्वरूप है उसको तार बोलते हैं, अर्थात तारने वाला। जो भी व्यक्ति आपको जो भी शक्ति आपको इस भव सागर से तार दे, उनका वो दूसरा अवतार है। जिनके पीछे जो शक्ति है वो है मां तारा की, अर्थात तारा देवी की जो दी हुई शक्ति है वो है भगवान शिव के दूसरे स्वरूप तार की। यह अवतार भुक्ति मुक्ति दोनों का फल आपको देने वाला है। इनके स्वरूप को सिर्फ ध्यान कर लेना, भगवान शिव का आज आपको सिर्फ ध्यान करना है। आज के एपिसोड में और आज की दिनचर्या में आपको कोई पूजा पाठ, कोई उपाय, कोई प्रयोग नहीं करना, सिर्फ भगवान शिव का ध्यान करिए और इनके स्वरूप का स्मरण करते जाइए। जब मैं आपको बताता हूं आप भगवान शिव का दर्शन करते जाइए, हर प्रकार के कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। तो हम आपको अभी तक पंडित जी ने बताए हैं शिव के रुद्र अवतार के 2 स्वरूप। अभी उसके अलावा जो और 9 बताने हैं वो हम जानेंगे, लेकिन राशियों के सफर की शुरुआत करते हैं एरीज यानी मेष राशि सबसे पहले। जी, मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापारिक सहयोगी व जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकता है। तो आज की दिनचर्या में आपको अपने मतभेद को दूर करना है। पक्षियों को चारा देने से आपको लाभ मिलेगा। आज के दिन मांसाहार से बचना चाहिए। दूसरी राशि है टॉरस यानी वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में स्वास्थ्य सुख में कमी हो सकती है, आपको श्रम बढ़ सकता है। तो आज की दिनचर्या में आप थोड़ा सा स्वास्थ्य लाभ करें। हनुमान जी की आराधना कर लेना, हनुमान जी को शुद्ध देशी घी का दीपक अर्पित कर लेना, जिसमें जो बत्ती होगी वो कच्चे कलावे की होगी। 2 मुही बत्ती आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकती है। दूसरे के वाद विवाद में आज की दिनचर्या में आपको हस्तक्षेप करने से बचना है। 2 राशियों के बारे में हमने पंडित जी से जान लिया। ये तीसरी राशि जो कि है जेमिनाई मिथुन राशि, उसके जातकों के लिए पंडित जी क्या कहेंगे? जी बिल्कुल पंकज जी, मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में मेहनत अधिक होने वाली है, लाभ कम होगा। तो आज की दिनचर्या में लाभ के लिए बहुत ज्यादा परेशान न हो। धन लाभ लेने के लिए आज की दिनचर्या में आपको मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी होंगी, आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। और आज का दिन इन्वेस्टमेंट का नहीं है, आपको उससे बचना चाहिए। तो हमने अभी शिव के रुद्र अवतार जो हैं 2 रुद्र अवतारों के बारे में जान लिया है। बारी आती है तीसरे रुद्र अवतार के बारे में जानने। जी पंकज जी, जो तीसरा रुद्र अवतार है वो है बाल भुवनेश। जो तीसरा रुद्र अवतार जो बाल भुवनेश के नाम से प्रसिद्ध है, इनकी शक्ति है बाला भुवनेशी है, जो भक्तों को सुख, समृद्धि और शांति देने वाले होते हैं। अगर इनकी आराधना आप करें, आप इनका सिर्फ स्वरूप का ध्यान कर लें, तो आपके मन में जो भी कष्ट है, जो भी तनाव है, जो भी दुख है, वो दूर हो जाता है। भगवान शिव का जो चौथा स्वरूप है वो है षोडश श्री विदेश। चौथा अवतार षोडश श्री विदेश के नाम से जाना जाता है। यह अवतार भक्तों को सुख, भोग और मोक्ष देने वाला है। इनकी शक्ति देवी षोडशी श्री विद्या है। देखिए, यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि भगवान शिव के जो अलग अलग अवतार हुए हैं और उसके साथ साथ जो देवियों के 10 महाविद्या के स्वरूप हैं, उनमें आपको बहुत ज्यादा समानता मिलेगी। इसीलिए भगवान को शिव और शक्ति का संयोजन ऐसे ही नहीं कहा जाता। भगवान शिव, जहां शिव है वहां शक्ति है। तो भगवान का ये जो स्वरूप है, हर शक्ति के पीछे कोई ना कोई देवी की शक्ति काम कर रही है। आपको उस शक्ति को पहचानना पड़ेगा। इसीलिए नारी शक्ति को प्रणाम है, नारी शक्ति का आदर करना चाहिए। आज की दिनचर्या में आप भगवान शिव के अलग अलग स्वरूपों का ध्यान करिए। जीवन के हर प्रकार के कष्टों से आपको छुटकारा मिलेगा। बिल्कुल। तो 7 रुद्र अवतार शिव के जानना अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले राशियों की भी हम बात करते चलते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए पारिवारिक व्यस्तता बढ़ने वाली है, तनाव बहुत ज्यादा हो सकता है। चांदी की एक छोटी सी गाय बनवा करके किसी विद्वान ब्राह्मण से प्राण प्रतिष्ठित करा करके यदि आप अपने घर में रखेंगे और एक गाय को दान कर देंगे किसी को, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। और इनकी पूजा कर लेना, इस गौ की, आपको अपने घर में बहुत अच्छा लाभ देगा। अब बारी आती है लियो सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में बौद्धिक श्रम बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, लेकिन उसके साथ साथ आपको भाग्य का भी लाभ मिलेगा।
सर्व कष्ट की मुक्ति हेतु यदि आप गणेश जी की आराधना करें तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज की दिनचर्या में धन के अधिक से अधिक संचय का प्रयास करिए। चलिए हम आज शिव के 11 रुद्र अवतारों के बारे में जान रहे हैं। 4 के बारे में जान चुके हैं, बारी आती है 5वें रुद्र अवतार की। जी पंकज जी, 5वां जो रुद्र अवतार है, अगर हमने किसी और देवता के बारे में शिव के अलावा अगर सुना होगा तो वो है भैरव। भगवान शिव का जो 5वां अवतार और भैरव के भी 8 स्वरूप है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहते हैं अष्ट भैरव। इनकी शक्ति भैरवी गिरजा है, अर्थात माँ भैरवी जो है, जिनको महाविद्या कहा जाता है, भैरवी जो है वो भगवान भैरव के पीछे काम करने वाली शक्ति है। अगर आप इनकी आराधना करते हैं मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। किसी भी प्रकार का काल, किसी भी प्रकार का कष्ट आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर आना होता है, तो इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में भैरव की आराधना बताई जाती है। आप किसी भी भैरव स्वरूप का ध्यान कर लीजिए, भगवान शिव का ध्यान करिए, हर प्रकार के कष्ट आपसे दूर हो जाएंगे। पंडित जी, दिल्ली के प्रगति मैदान के पास भैरव बाबा का मंदिर जी काफी बहुत मशहूर, उसकी मान्यता बहुत ही प्राचीन मंदिर है और मेरा सौभाग्य रहा है मुझे एक बार दर्शन करने के। बहुत ज्यादा प्रामाणिक माने जाते हैं। आज के समय में कलयुग में जब आपको कष्ट बहुत ज्यादा हो जाए, तनाव बहुत ज्यादा हो, तो भगवान भैरव की आराधना मंगलवार, शनिवार और रविवार के दिन अवश्य कर लेनी चाहिए। चलिए अब छठा रुद्र अवतार जो भगवान शंकर, भगवान महादेव का है, उसके बारे में पंडित जी से जान लेते हैं। जी पंकज जी, ये जो छठा रुद्र अवतार है वो है छिन्न मस्तक, जिन्हें कहते हैं शिव का अवतार छिन्न मस्तक नाम से जाना जाता है। ये छठा अवतार है। इनकी शक्ति मां छिन्न मस्ता है। तो इनकी देखिए, जैसे मैंने बताया कि भगवान शिव के जो अलग अलग स्वरूप हुए हैं, उन सब स्वरूपों के पीछे 10 महाविद्याओं की शक्ति है। उनको माताओं ने अपनी शक्ति दी है। तो ये जो छिन्न मस्तक स्वरूप है, अगर आप इनकी आराधना करते हैं तो जीवन में, परिवार में किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं रह जाता। और जो छिन्न मस्तक है वो प्रकृति के देवता बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में। तो इनके अगर आपको आराधना करनी है तो अपनी प्रकृति की आराधना करिए। आपको अपनी प्रकृति के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित करनी चाहिए। पंडित जी 12 राशियां हैं, लेकिन एक राशि में मेरी बड़ी दिलचस्पी रहती है। जी बिल्कुल, ये आपकी राशि है, आपकी नाम राशि है। आइए चर्चा करते हैं कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए। आत्मविश्वास में वृद्धि होने वाली है, जिससे जिम्मेदारी पूरी कर सकते हैं। तो आज के दिन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा, जिससे आपकी जो जिम्मेदारी आप उसको पूरा कर लेंगे। हनुमान जी का दर्शन कर लेना, उनको भोग अर्पित करना आपको लाभ देगा। और आज का दिन यात्रा का नहीं है, आज के दिन अपने स्थान में रहें और अपना काम करें। अगली राशि आती है लिब्रा, तुला राशि। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आर्थिक संकट व खर्च के कारण संतान से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने में आपको कुछ कठिन समस्या आ सकती है। परिवार से और संतान से जुड़े जो बहुत बड़े निर्णय हैं, आज थोड़ा सा डिले हो सकते हैं। अगर तांबे के पात्र में जल लेकर उसमें थोड़ी सी रोली मिला करके सूर्यदेव को अर्घ देंगे तो निश्चित सारे कष्ट दूर होंगे। कहीं ना कहीं से उनमें कहीं कोई रास्ता मिल जाएगा। अब तक हमने भगवान शंकर के 11 रुद्र अवतारों में से 6 रुद्र अवतारों के बारे में जान लिया है। अब बारी आती है 7वें अवतार की। 7वां अवतार है धूमवान, अर्थात भगवान शिव का जो 7वां स्वरूप है वो धूमवान नाम से प्रसिद्ध है। इनकी शक्ति देवी धूमावती है, जो स्वयं एक महाविद्या है। यह अवतार भक्तों को समस्त व श्रेष्ठ फल देने वाला है। आप जिस भी प्रकार के फल की आकांक्षा करते हो, आपको धूमावती और उसके साथ साथ भगवान शिव का जो अवतार है धूमवान, उनका ध्यान कर लेना चाहिए। भगवान शिव की आराधना कर लेनी चाहिए, आपके सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। भगवान शिव का जो 8वां स्वरूप है वो है बगलामुख। शिव का 8वां अवतार बगलामुख के नाम से जाना जाता है। इनकी शक्ति, इनके पीछे काम करने वाली शक्ति है वो है देवी बगलामुखी की। यह अवतार श्रद्धालुओं को परम आनंद प्राप्त करने वाला है। परम आनंद का प्रदान अगर आपको चाहिए, आपको प्रदान करता है तो वो है बगलामुख। भगवान शिव की आराधना करें और उसके साथ साथ बगलामुख स्वरूप का ध्यान करिए। हर प्रकार के आनंद, हर प्रकार के सुख आपको घर बैठे मिलेंगे। तो 3 रुद्र अवतार अभी भी बाकी हैं, उनके बारे में पंडित वैभव नाथ शर्मा से जानेंगे। लेकिन अब जो अगली राशि आती है वो है स्कॉर्पियो, यानी कि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी व्यापारी मित्र से शत्रुता प्रतिष्ठा के लिए चुनौती बन सकती है। तो आज की दिनचर्या में बहुत ज्यादा अपने ईगो पे कोई बात न लें। घर के उत्तर या पूर्व दिशा में एक एक्वेरियम रख लेना, जल का पात्र रखना, उसमें मछली रखना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। बिल्कुल। और 9वां रुद्र अवतार पंडित जी कौन सा? जी पंकज जी, जो 9वां रुद्र अवतार है वो है मातंग। शिव अवतार में 9वां अवतार मातंग नाम से जाना जाता है। और इनकी जो शक्ति है वो शर्वाणी मातंगी देवी की शक्ति है, जो संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली है। आपकी जो भी अभिलाषाएं हो, आपके परिवार की जिम्मेदारियां हो, उनकी कोई इच्छाएं हो जो काफी समय से अधूरी रह जा रही हो, भगवान शिव के इस 9वें स्वरूप मातंग स्वरूप की आराधना कर लीजिए, उनका ध्यान कर लीजिए। भगवान शिव में उनका ध्यान करिए। आपको करना बस इतना सा है कि अपने मन में, अपने ध्यान में भगवान शिव को ले आइए, आपको सभी स्वरूप के दर्शन मिलेंगे। चलिए अब बारी आ जाती है भगवान शंकर के 10वें स्वरूप के बारे में जानने की, 10वें रुद्र अवतार के बारे में जानने की। जी बिल्कुल पंकज जी, जो 10वां रुद्र अवतार है वो है कमल। शिव का 10वां अवतार कमल के नाम से जाना जाता है। इनकी शक्ति गिरिजा कमला के नाम से ख्यात है, अर्थात जो
10 महाविद्याओं में से कमला देवी हैं, उनकी जो शक्ति है वो है यह अवतार किसी भी व्यक्ति को मुक्ति देने वाला होता है, उसके साथ साथ धन देने वाला होता है। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे भगवान शिव का जो रुद्रावतार अर्थात जो एकादश अवतार 11वां अवतार है वह है भगवान शिव का रुद्रावतार हनुमान का, जिन्हें कलयुग का प्रधान देवता बताया गया है, जिनकी कृपा से हर प्रकार के कष्ट, संताप, समस्या, जादू टोना, कोई भी उपसर्ग बाधा दूर हो जाती है। आपको शत्रु बाधा बहुत ज्यादा हो, आपको भगवान शिव की आराधना कर लेनी है। उसके साथ साथ आपके जीवन में सुख से परिपूर्ण करने वाला यह 11वां अवतार अर्थात भगवान हनुमान का अवतार होता है। तो देखिए, हमने पंडित जी ने आपको आज शिव भगवान शंकर के 11 रुद्र स्वरूपों के बारे में, रुद्र अवतारों के बारे में बताया है। अभी 4 राशियां बाकी बची हैं, उनके बारे में जानेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत। आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा शिव के 11 रुद्र अवतारों, रुद्र स्वरूपों के बारे में पंडित जी ने हमें बताया। यदि आप किसी कारणवश ये प्रोग्राम नहीं देख पाए, हमारी वेबसाइट है www.idnkhabar.com, इस पर यह पूरा प्रोग्राम आप देख सकते हैं। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए परिश्रम से आय में वृद्धि होने वाली है। धन का संग्रह आज आप कर सकते हैं। भगवान श्री विष्णु की आराधना कर लेना, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना आपको लाभ देगा। हर किसी की बात को दिल से मत लगाइए। वहीं मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए नए आदेश और काम का बोझ आपको कष्टप्रद सिद्ध हो सकता है। तो आज की दिनचर्या में कुछ काम ज्यादा होगा। शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति को कुछ दान देंगे तो आपको बहुत राहत मिलेगी। पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुख न मोड़ें। वहीं कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आजीविका बदलने का विचार मन में आज आना संभव हो सकता है। तो आज आपको लग सकता है कि कुछ अलग करना चाहिए, अपनी दिनचर्या से हट करके करना चाहिए। काली मिर्च के 5 दाने अपने सिर से 7 बार उतार करके अगर चारों दिशाओं में फेंक दें और एक 5वां दाना अगर आकाश की तरफ उछाल दें तो ये जो मन में भटकाव की स्थिति है उससे आपको राहत मिल जाएगी। वहीं मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके व्यवहार व क्रोध उत्तेजना से आज की दिनचर्या में आपको कुछ अपना नुकसान हो सकता है। तो अपने क्रोध को नियंत्रित रखिए। लाल पुष्प का पौधा अपने आसपास लगाइए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। संपत्ति या उसके अलावा कहीं निवेश नहीं करना चाहिए। तो चलिए, इस तरह से सभी 12 राशियों के बारे में हमने पंडित जी से जान लिया। शिव के 11 रुद्र स्वरूप, रुद्र अवतारों के बारे में पंडित जी से जाना। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहां हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी IBN 7 पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा लगातार।